मित्रों नमस्कार। आपको साइंस में कोई दिक्कत ना हो, आपके सारे क्वेश्चन साइंस में सही हों, इस दृष्टिकोण से हमने एक अच्छा वर्क किया है जिसे वन लाइनर है, जिसे आपको सिर्फ सुनना है। और मेरा उम्मीद होगा कि 19% प्रश्न जो हैं यहीं से पूछे जाएंगे और आपको कहीं और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सुनना होगा। जी, हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज़ का बना है? आप कहेंगे जल का। एक वयस्क मानव शरीर में जो जल का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे 60%। अगला क्वेश्चन है, लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन में मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। फिर कह रहा है कि वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? आप कहेंगे कि वयस्क मानव में आपकी जो हड्डियां हैं वह 206 होती हैं। कितनी होती हैं? आपका आंसर होगा 206। आगे देखते हैं। आगे इसी प्रकार से मित्रों हमने बहुत अच्छे प्रश्नों को कलेक्ट किया है और आप उसका स्तर देख सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ, सारे प्रश्न यहीं से आज पूछे जाते हैं। जी, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, तो देखिए फंसाने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। 206, चूँकि बचपन में वो 300 के आसपास होती हैं जब बच्चा जन्म लेता है, और बाद में वो संयुक्त होकर 206 रह जाती हैं, इसलिए तब 20 वर्ष दे दिया है ताकि आप फंस जाएं। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? आप कहेंगे स्टेपीज है। जो मित्रों जो स्टेपीज हड्डी होती है वह मानव शरीर के कान में पाई जाती है। अगर आपसे पूछ दे मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाएगी, आप कहेंगे कान में। मनुष्य की खोपड़ी में होती है कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आप कहेंगे 28 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां हैं? आप प्रॉपर आंसर होगा 28। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट में कैल्शियम फास्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो ऐसा लवण है, जो ऐसा साल्ट है जो मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? आप कहेंगे 12 जोड़े होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी, SSC, SSC, CGL में पूछा गया है कि पसलियां कितनी होती हैं? आप कहेंगे 12। लेकिन ये जो 12 है वो जोड़ी है, याद रखिएगा। 12 क्या है? जोड़ी है। एक जोड़ा में 2 होता है। अगर कुल पसलियों की संख्या पूछा जाए और जोड़ा न लिखा रहे तो 12 दूना 24, 24 पसलियां टोटल होंगी और जोड़ी में 12। ओके। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होगी? तो आप स्वाभाविक बात है कि पैर की हड्डी हमारी ठोस होती है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो याद रखिएगा, जो कूल्हे का रिप्लेसमेंट होता है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, उसको हम लोग कहते हैं आर्थोप्लास्टी। ये चूंकि शब्द बहुत चर्चित शब्द है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आए दिन आप लोग देखते होंगे कि आजकल वो लोग गिर जा रहे हैं, कुल्हा टूट जा रहा है और कुल्हे का रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो इस नाते ऐसे प्रश्न जो है कभी कभार जो पेपर मीडिया में छाए रहते हैं उनसे भी पूछ लिए जाते हैं। स्पाइनल कार्ड में से निकलती हैं कितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कशेरुक, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कशेरुक रज्जु। तो आपका आंसर होगा 31 जोड़ी कशेरुक रज्जु निकलती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में पेशाब बनता है, यूरिन यूरिन बनती है, वो 1.5 लीटर होती है। याद रखिएगा, 1.5 लीटर आदमी यूरिन डिस्चार्ज करता है। अगला क्वेश्चन है कि वह ऊतक जो हड्डियों को जोड़े रहता है, यानी कि ऊतक जो हड्डी और हड्डी को जोड़े रखे, हड्डियों को यानी हड्डी टू हड्डी, अस्थि टू अस्थि जोड़े रखे, उनको हम लोग कहते हैं लीगामेंट कहते हैं। हिंदी में स्नायु बोलते हैं, तो स्नायु आप ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे, या आप लीगामेंट ही कहेंगे। लीगामेंट क्या करता है? आदमी के हड्डी को हड्डी से जोड़े रखता है। आगे देखिएगा, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं। जैसे हम लोग खाना खा के सो जाते हैं तो उस दांतों पर एक लेयर सुबह के समय हो जाती है, वह क्या होती है? आपका भोजन का जो कण होता है। इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब भी आप रात में खाना खाएं तो खाना खाने के बाद से ब्रश कर लें। थूक होता है, जो एसिड होती है, और बैक्टीरियाज हो जाते हैं। इस नाते सुबह मुँह आदमी उठता है तो इन्हीं बैक्टीरियाज की वजह से मुँह आदमी का बदबू करता है।
आगे देखें, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, क्यों नहीं दर्द होता है, ये कथन कारण में आपसे पूछा सकता है। आपका आंसर होगा नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं और उसमें रक्त का संचरण नहीं होता, इसलिए इसमें दर्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाहर साइंस नहीं पाएगा, इसके बाहर साइंस नहीं पूछा जा सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, फ्लोरीन से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि और दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये अधिक कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारा चीज़, फ्लोरीन भी याद रखिएगा। ये जो फ्लोरीन है, जब हमारा जो पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो फ्लोरीन का संक्षारण लगता है, उन्हें फ्लोरीन कम होने लगती है और हमारा दांत चितकबरा हो जाता है, गिर जाता है। इसलिए फ्लोरीन को जब भी आप देखें तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, फ्लोरीन दांत में पाए जाते हैं। आयोडीन का कोई मतलब नहीं है दांत से। आयोडीन का घेंघा रोग से मतलब है, जिसके शरीर में आयोडीन कम होता है उसके शरीर में घेंघा रोग हो जाता है। तो फ्लोरीन को लेके 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं, मैंने बता दिया है कि जब भी पीएच मान आपका 5.5 से कम होगा तो दंत संक्षारण यानी दांत चितकबरे होने लगते हैं और बाद में गिर जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, तो आप कहेंगे कि जो 20 दांत होता है वो 2 बार विकसित होता है। ओनली 20 दांत ही 2 बार विकसित होते हैं, शेष नहीं। अस्थि दंतवल्क डेंटिन सीमेंट से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। तो दंतवल्क जो इमैलिन इनेमल जिसे हम लोग कहते हैं, वही हम लोगों का सबसे दृढ़ और पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। इनेमल जो होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दिया कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो एक तो आंसर आपका रहेगा इनेमल, और पूछ दिया कि इनेमल बनता किसके है, तो आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट से बनता है। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह आपके लिए ही बना चैनल, इससे बाहर जो नहीं आएगा साइंस। शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, याद रखिएगा, मजबूत भाग पूछेगा तो इनेमल, लेकिन अगर उसे कुछ मजबूत भाग नहीं, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, वह पर्टिकुलर नाम है मांसपेशी, तो आप कहेंगे कि जबड़े की मांसपेशी क्या होती है, सबसे ज़्यादा सशक्त होती है, मजबूत होती है। आइए हम लोग अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। देखिए, अब मस्तिष्क जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा, जो मस्तिष्क जिम्मेदार होता है सोचने के लिए, हृदय गति का नियंत्रण करने के लिए और शरीर का संतुलन करने के लिए। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि मस्तिष्क हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप लोग ये भी जानते हैं जो मस्तिष्क है उसका वजन जो होता है वो 1400 ग्राम के पास होता है। अगर 1400 ग्राम नहीं दिया तो 1350 देगा, तो आप 1350 को भी टिक मार सकते हैं। क्योंकि कभी कभार हम लोग हृदय की गति के नियंत्रण को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको लगता है कि हृदय के गति के नियंत्रण मस्तिष्क नहीं करता है, लेकिन मस्तिष्क के कई पार्ट होते हैं जो हृदय के गति को नियंत्रित करते हैं। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से होता है, आप कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है स्पाइनल कॉर्ड करता है। कुछ चीज़ें हमें अंग्रेजी में ही सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हिंदी थोड़ी टफ हो जाती है, वहाँ हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क में स्मरण की क्षमता होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह होती है सेरिब्रम में। सेरिब्रम में मानव मस्तिष्क के स्मरण की क्षमता होती है, यानी कि जो हमारे जो याददाश्त होता है वो सेरिब्रम में होता है। अब कह रहा है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है, आप कहेंगे अंडवाहिनी में होती है, ओविडक्ट में होती है। कभी कभार यहाँ पे कभी कभार ये ट्यूब्स भी दे देता है, तो उसको बोलते हैं फिनोपियल ट्यूब। आगे देखते हैं, मानव शरीर का वह भाग जहां शुक्र डिंब को निषेचित करता है। देखिए, मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था, फेनेलियल ट्यूब की बात कर रहा था, यहाँ पे डिंब वाहिनी नली, यहीं पे जो है निषेचन होता है, ठीक ना। अगर आपसे पूछेगा कि मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है वह है फेलोपियन ट्यूब, मुझे नाम याद आ गया, फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी नली। तो कभी कभार ये डिंब वाहिनी नली लिख के फेलोपियन ट्यूब लिख देगा तो भी आपको यही उसी को ठीक मानना रहेगा। मादा जनन पथ पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता को सुरक्षित रखते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपका आंसर होगा 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन, उसमें 3, 4, 5 दिन भी रहेगा तो 3, 4, 5 को नहीं मारेंगे आप, 1 से 2 दिन को ही मारेंगे। मानव भ्रूण का
हृदय स्पंदन करने लगता है, यानी कि जो भ्रूण है, जो पेट में जो बच्चा है, उसकी हार्ट बीट कब शुरू हो जाती है? तो आपका आंसर होगा अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है। इसलिए डॉक्टर वगैरह आजकल जो टेक्नोलॉजी आगे आई है, वो लोग चौथे सप्ताह छठे सप्ताह तक सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेते हैं, यह चेक करने के लिए कि हृदय बीट धड़कता है, कितना धड़क रहा है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, तो पहले ही पता चल जाता है। कह रहा है कि वह कला जो परिवर्धन भ्रूण की शुष्कण से रक्षा करती है, यानी कि परिवर्धन भ्रूण शुष्कण से रक्षा करने का मतलब होता है कि एमनिनाय जो है भ्रूण की हमेशा क्या करती है? रक्षा करती है। स्तनधारियों में श्वसन होता है, कोई भी स्तनधारी होगा उसका श्वसन हमेशा फेफड़ा करेगा, श्वसन होता है फेफड़े के द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ये पूछ रहा है कि श्वसन वायुमंडल एक मिश्रण है। आप सोच रहे हैं कि हम लोग जब वायु लेते हैं तो बहुत सारा ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता है, लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा घटक है जितना जाता है उतना ही बाहर आ जाता है, और बाकी जितने भी ऑक्सीजन जाते हैं वो कम बाहर आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं वो कम बाहर आते हैं। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जितना हम एब्जॉर्ब करेंगे श्वास के रास्ते उतना ही हम उसको बाहर कर देंगे। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का औसत कितनी बार धड़केगा? आप कहेंगे 72 बार, 72 बार हृदय की धड़कन होती है एक स्वस्थ मनुष्य का। हृदय आराम करता है तो आप कहेंगे 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है। और एक भाषा है लब और डब, जो लब डब की भाषा होती है, कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है ये किसकी भाषा है, तो आप कहेंगे वह भाषा हृदय की होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग का एक चैप्टर हृदय होगा। हृदय में हम लोग उस वन लाइनर टाइप की सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सीने में दर्द, पसीने में एवं जी मचलाना, बाह में दर्द, झंझनाहट, टांगों में दर्द, कौन सा ऐसा लक्षण है जो हृदयघात से संबंधित नहीं है? मित्रों, जब किसी को हार्ट अटैक आने वाला होता है तो उसके सीने में दर्द होता है, पसीना होता है, जी मचलाता है, बाह में दर्द होता है, झंझनाहट होती है, लेकिन टांगों के दर्द से हार्ट अटैक से कोई मतलब नहीं है। यानी कि बाहों में झंझनाहट, पसीना ज़्यादातर आना, झूठ आदमी पसीने से भीग जाता है, सीने में दर्द होता है और उसको जो है माना जाता है कि उसको हार्ट अटैक की संभावना है। ठीक। और हृदय में हमारा हृदय जानते हैं कि 4 कक्षीय होता है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा उपस्थित है। हृदय स्पंदन कह रहा है एक विद्युतीय तरंग द्वारा उपस्थित है। वो कहाँ उपस्थित है? आप कहेंगे कि वह हृदय में ही उपस्थित है। आगे देखते हैं, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन की, जैसे हम लोग डॉक्टर के वहाँ जाते हैं तो डॉक्टर हमारा नाड़ी पकड़ता है और चूंकि उस नाड़ी से ही वो देखता है कि एक नाड़ी उतनी ही बार धड़केगी जितना बार आपका हृदय धड़कता है। जब नाड़ी का धड़कना और हृदय के धड़कने में फ़र्क आने लगता है तब डॉक्टर बोलता है कि आपको ECG वगैरह कराना है या आप बीमार हैं, तब आपकी जांच करता है। आगे देखिएगा, मानव का शरीर का तापक्रम न तो घटता है जाड़ा में न तो गर्मी में बढ़ता है, यानी कि वह एक मानव क्या है, एक समतापी है। ठीक है ना। उसका तापमान दाएं बाएं नहीं जाता है। आगे देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। अब सोचो कि अगर 5, 6 दोनों ऑप्शन में आ गया, अगर 5 और 6 दोनों ऑप्शन में आ गया तो हम सबसे कम वाले को ट्रिक मारते हैं ऐसी दशा में। कभी कभार चूंकि एग्जैक्टली, लेकिन वो कहा जाता है कि 5 से 6 मतलब कि मिनिमम 5 होना चाहिए। किसी में 5.5 हो सकता है, किसी में 5.45 हो सकता है, किसी में 6 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 होना चाहिए। तो मान लो कभी ऑप्शन में 5 और 6 दोनों दे दिया है तो उस दशा में हम लोग 5 लीटर को ही ट्रिक मारेंगे। मित्रों, ऐसी ही वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी वन लाइनर के रूप में। आप इसको 2-3 बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और इससे बाहर पेपर नहीं है। धन्यवाद।